द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हम इंसान कई जगह खुदाई करते हैं। कभी कभार इस खुदाई का मकसद नई इमारत की तामीर करना होता है, तो वहीं दूसरी तरफ उस खुदाई का मकसद कुछ ऐसी कीमती चीजों का पता लगाना होता है जो इंसान के गुजरे हुए कल के बारे में होती हैं। उनमें इस दुनिया में हम इंसानों से पहले 16 करोड़ साल तक हुकूमत करने वाले डायनासोर्स की हड्डियां भी हो सकती हैं और कदीम और कीमती नवादरात भी। इस अमल से मॉडर्न इंसान को गुजरे जमानों के लोगों के बारे में मालूमात हासिल होती है कि उस वक्त में किस तरह के मज़ाहिब और रहन सहन के तौर अतवार पाए जाते थे। आज की इस वीडियो का मौजू भी ऐसी ही कुछ कीमती और नायाब चीजों के बारे में है जिनको इंसान कभी समझ ही नहीं पाया, जो आज तक एक राज बनी हुई है। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्ब रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। फ्रेंच सिविलाइजेशन। नाज़रीन ग्रामी, ये 1924 की बात है कि एक एमल फ्रेडर नाम का किसान अपने खेत में रोजमर्रा की खुदाई कर रहा था। उसे खुदाई के दौरान एक बहुत ही बड़ा सा अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे चैम्बर मिला और उस चैम्बर के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब पुराने नवादरात मौजूद थे। कई तरह के मुजस्मे, इंसानी ढांचे, चेहरे पर लगाए जाने वाले मखोटे और कुछ हाथ से लिखी गई किताबें। कुछ लोगों के मुताबिक ये चीजें हजारों साल पहले उस जगह रहने वाली एक कौम की हैं और जो जुबान उन तहरीरी नुस्खों पर दर्ज है वो भी उसी कौम के मजहब की है। उस जुबान को प्रोटोफाई जुबान कहते हैं। कहा जाता है कि उस चैम्बर को दरियाफ्त करने के बाद उस किसान को 1973 में गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि सभी को लगा कि उसने फ्रॉड किया है। उनका कहना था कि उसने ये चीजें खुद यहां दफन की थी ताकि ये अमीर हो सके, लेकिन उस किसान के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से उसे रिहा कर दिया गया। उन चीजों के बारे में बाद में यह पता चला कि ये सभी चीजें 2000 साल पुरानी हैं, लेकिन जो जुबान उन कदीम किताबों पर दर्ज है वो 2000 साल पुरानी नहीं थी क्योंकि उसका अंदाज और जुबान उस दौर के लोगों की जुबान से मिल नहीं रही थी और ये आज तक कोई भी नहीं बता सका कि ये जुबान किस दौर और किस कौम की है और कोई ये भी नहीं जानता कि वो किसान सच बोल रहा था या झूठ। स्टोनहेंज। नाज़रीन ग्रामी, आपने स्टोनहेंज के बारे में तो सुना ही होगा या फिर फिल्मों वगैरह में तो लाजमी देखा होगा। ये पत्थर इंग्लैंड के एक गांव बोरोहेंज के करीब वाक़े है। ये जगह सियाहत के हवाले से इतनी ज्यादा मशहूर नहीं है, लोग यहाँ कम ही आते हैं, लेकिन इन पत्थरों की खासियत ने पूरी दुनिया को अभी तक हैरत में मुब्तला कर रखा है। इन पत्थरों को 6000 साल पहले तराशा गया था। ये 750 डायामीटर के कुल 3 सर्कल्स हैं। इन सर्कल्स को बड़ी महारत के साथ और यून बोल्ट के सितारों की तरह जमीन पर बनाया गया था। इस बारे में साइंसदान और आर्कियोलॉजिस्ट बिल्कुल भी नहीं जानते कि इसके पीछे क्या वजह थी कि उन पत्थरों को इस तरतीब से रखा गया और इसी तरतीब से गीजा के पिरामिड्स क्यों बनाए गए। ये राज आज भी एक राज बना हुआ है। जॉइंट टेम्पल। नाज़रीन ग्रामी, आपने इंडिया के कई बड़े मंदिरों का तज़किरा जरूर सुना हो जिनका तामीराती स्ट्रक्चर देखकर इंसान दंग रह जाता है कि कैसे हजरत इंसान ने कदीम जमानों में उनको तामीर किया होगा। लेकिन कुछ ऐसे देवहिकल मंदिर भी इंडिया की सरजमीन पर पाए जाते हैं जिन्हें देखकर ये जरा भी महसूस नहीं होता कि उन्हें किसी इंसान ने बनाया होगा। इंडियन शहर माल्टा में एक मंदिर मौजूद है जो इस दुनिया में दूसरा कदीम तरीन मंदिर है जिसका नाम गांटिया टेम्पल है। इसी तरह का एक कदीम तरीन मंदिर तुर्की में मौजूद है जिसका नाम ग्लोबलिकी टेपी है। ये मंदिर तकरीबन 6000 साल पुराने हैं। ये मंदिर पत्थरों से बने बहुत बड़े मंदिर हैं। इन मंदिरों के बारे में बहुत दिलचस्प कहानी है। माल्टा में मौजूद लोगों का कहना है कि ये मंदिर देवताओं ने बनाए हैं जो इंसान नहीं कोई और मखलूक थी और वो इंसानों से दोगुने कदो कामत वाले देव कहलाते थे। क्योंकि इन मंदिरों की तामीर और यहाँ मौजूद मुजस्मों से ये बात साबित होती है कि किसी दौर में यहाँ बहुत कद आवर लोग रहा करते थे। इनके अलावा उनके होने का सबूत इस बात से मिलता है कि जो घर यहाँ मौजूद हैं वो किसी भी आम इंसान के रहने के लिहाज से बहुत बड़े हैं, लेकिन ये देवहिकल मखलूक अचानक इस दुनिया से खत्म हो गई।
और इसके बारे में साइंसदान और आर्कियोलॉजिस्ट कुछ भी नहीं बता पाए कि यह मखलूक कहां गई। नोमित्सु उडाची। प्यारे दोस्तों, हथियारों के बारे में तो हर इंसान ही बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इन हथियारों में आज के जदीद हथियार और पुराने जमाने की तलवारें भी शामिल हैं। यह भी इंसानी फितरत है कि इंसान वही हथियार बनाता है जिनको वो आसानी से संभाल कर चला सके, लेकिन नोमित्सु उडाची की तलवार इससे कुछ मुख्तलिफ है। ये तलवार इस कदर बड़ी और वजनी है कि आज के दौर में इस तलवार को इस्तेमाल करना तो दूर की बात, इसे कोई आम इंसान उठा भी नहीं सकता। ये तलवार खासी कदीम है। आर्कियोलॉजिस्ट भी इसके बारे में नहीं जानते कि ऐसी तलवार जिसे कोई आम इंसान पुराने दौर में भी उठाकर जंग में इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे आखिर बनाया ही क्यों गया। उन्होंने इस तलवार को भी उन सबूतों के साथ जोड़ दिया जो इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि इस दुनिया में जायंट्स यानी द्योहीकल मखलूक आबाद रह चुके हैं और ये तलवार भी उन्हीं में से किसी एक की है। लेकिन असलियत क्या है, इसका शायद ही किसी को इल्म हो। नोको हैवा मुजस्मे। नाज़रीन गिरामी, ये मुजस्मे फ्रेंच पोलिनेशियन आइलैंड पर मौजूद हैं। साइंसदान इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते क्योंकि इनमें से कुछ मुजस्मे हैरान कुन तौर पर रोबोट्स की तरह दिखते हैं और कुछ रेप्टाइल्स की तरह हैं। साइंसदानों के मुताबिक 2000 साल पहले जो लोग यहाँ रहते थे, ये मुजस्मे उनकी तहजीब और सकाफत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कई लोगों का कहना है कि शायद तब के लोग इन जानवरों को अपना खुदा समझते थे और इनकी इबादत किया करते थे। कुछ का मानना है कि शायद इन लोगों ने एलियंस को देखा होगा जिसकी वजह से उन्होंने इनके मुजस्मे तैयार किए। लेकिन हकीकत क्या है, ये आज भी कोई नहीं जानता और ये राज आज भी एक मुइम्मा बना हुआ है। लालीबेला गिरजाघर। द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लालीबेला का ये गिरजाघर भी उन्हीं तारीखी जगहों में से एक है जिनके बारे में इंसान आज तक हकीकत मालूम नहीं कर सका। आप लोगों को यह जानकर शायद ताज्जुब होगा कि यह गिरजाघर ईंटों और छोटे मोटे पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि यह मुकम्मल इमारत एक बहुत बड़े पत्थर को तराश कर बनाई गई है और इसकी बनावट भी इस कदर उम्दा है कि इंसान देखे तो देखता ही रह जाए। इसके अलावा अगर इस जगह बारिश हो तो भी उसका पानी इसके अंदर कभी दाखिल नहीं हो सकता। निकासी आब का निजाम इतना मजबूत है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। इस गिरजाघर की दीवारों पर कई सुराख रोशनी के लिए बनाए गए हैं। हर दर्रे का जाविया कमाल का है कि सूरज की रोशनी पूरे गिरजाघर में एक तनासुब से पड़ती है। इस इमारत की इतनी खूबियां हैं कि साइंसदानों की साइंस और समझ से बालातर है, क्योंकि जमाने कदीम के औजार और हथियार ऐसी इमारत बनाने के काबिल नहीं थे। इस इमारत को किस ताकत से बनाया गया, ये सवाल भी आज के मुहक्किकीन को चिढ़ा रहा है। अमेज़न स्टोनहेंज। प्यारे दोस्तों, अमेज़न का जंगल इस दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने के साथ साथ बेहद घना भी है। इसी वजह से इस जंगल के बारे में मुकम्मल आगाही अभी तक हासिल नहीं की जा सकी। 2005 में ब्राजील के अमेज़न में स्टोनहेंज से मुशाबहत रखने वाले पत्थर दरियाफ्त किए गए। ये तमाम पत्थर भी स्टोनहेंज की तरह खास तरतीब से जुड़े हुए थे। इन पत्थरों की तादाद 127 है। इनको बहुत ही ध्यान के साथ एक गोल दायरे की सूरत में रखा गया है जो सभी मिलकर 100 फुट का डायामीटर बनाते हैं। साइंसदान आज तक स्टोनहेंज नामी पत्थरों के बारे में कुछ खास नहीं जान सके। यही वजह है कि अमेज़न से मिलने वाले पत्थरों के बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं किया जा सका। शायद किसी खास मौके पर इन पत्थरों को बनाया जाता होगा या फिर इस जगह लोगों को दफन किया जाता होगा, लेकिन हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। इन पत्थरों को ट्रॉपिकल हेंज स्टोन भी कहा जाता है। बुधा का मुजस्मा। नाज़रीन गिरामी, अफगानिस्तान में कुछ बुधा से मंसूब तारीखी मुकामात मौजूद हैं। उन्हीं में से एक बुधा सतून भी है। इसका नाम तख्त दरस्तम है। इसे भी लालीबेला गिरजाघर की तरह डायरेक्टली पत्थरों को काटकर बनाया गया है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसे इतनी महारत से तराशा गया है कि इसे देखकर मालूम ही नहीं होता कि इसे हजारों साल पहले बनाया गया था। इस बड़े बुधा के अलावा कई छोटे बुधास भी मौजूद हैं और पहाड़ के अंदरूनी हिस्से के कमरे में पाए जाते हैं, जिनकी बनावट से यह मालूम होता है कि किसी और ही मखलूक ने इन्हें तामीर किया है। जियोग्लिफ्स। दोस्तों, जियोग्लिफ्स बहुत ही खास तरह के पुराने डिजाइन हुआ करते हैं जो हजारों साल पहले लोग अपने कबाइल की पहचान के लिए बनाते थे। इनको पत्थरों, दरख्तों और कंकरियों से बनाया जाता था। 2011 में रशिया के साइंसदानों को दुनिया की सबसे पुरानी जियोग्लिफ्स मिली थी, जिसने उन सबको आज तक हैरत में डाला हुआ है। ये जियोग्लिफ्स दिखने में किसी जानवर की तरह नजर आती है
और ये रशिया के पहाड़ों से दरियाफ्त की गई है। इस डिजाइन की लंबाई तकरीबन 900 फुट है। ये डिजाइन इतना बड़ा है कि इसे देखने के लिए ऊंचाई पर जाना पड़ता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इतने बड़े डिजाइन को छोटे छोटे पत्थरों से बच्चों ने बनाया है, क्योंकि यहां से मिलने वाले औजार बच्चों के ही हैं। लेकिन ये बात साइंसदानों को हैरत में डाले हुए है कि 600 साल पहले उन बच्चों को इस कदर बड़े डिजाइन बनाने की क्या जरूरत पड़ी होगी। जी तो दोस्तों, ये थे चंद पुरस्कार मुकामात। नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई और आप इनमें से किस जगह पे जाना चाहते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।